हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, आज पुत्रदा एकादशी है श्रावण मास की, और ऐसी पवित्र तिथि को भगवद गीता के श्लोक और भगवद गीता के ऊपर प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। एक मुझे शेर याद आ रहा है। 100 बरस की जिंदगी में अगर भगवान ने आपको 100 बरस की जिंदगी दी है, जो कि आज के युग में थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू कोई कर ले अच्छा अमल, तुझको जिंदगानी में मिलेगा उसका फल। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। यहां पर जो अर्जुन ने कहा कि भगवान, जो आपकी थोड़ी बहुत भी भक्ति करता है लेकिन माया के कारण के वश किसी तरह से संसार में खो जाता है, तो उसका क्या बनेगा? कहीं वो उस बादल की तरह तो नहीं है जिसको हवा उड़ा के कहीं का कहीं ले जाती है और वो उसका अस्तित्व ही पूरा समाप्त हो जाता है। कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच पार्थ न एव इहि न अनुत्र विनाशः तस्य विगते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे पुरथा के पुत्र, हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में जो निरत योगी है, जो योगी मतलब, योगी का मतलब क्या हुआ? योगी मतलब योग करने वाला। और योग का क्या मतलब हुआ? ये देखो, एक है ये योगा, ये योगा हो रहा है ना, यह योगा की बात नहीं हो रही है, योग की बात हो रही है।
कौन सा? भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, ये जो भगवत गीता में बताया गया। और योग का मतलब है टू लिंक, जोड़ना। योगी मतलब खुद को भगवान से जोड़ने वाला। तो आप सब भक्ति योगी हो, क्योंकि आप सब भक्ति के मात्र से कृष्ण से स्वयं को जोड़ रहे हो। ये भक्ति के मार्ग से, अर्थात अगर सही देखा जाए तो हम तो कृष्ण से सब जुड़े ही हुए हैं, लेकिन उस रिश्ते को मात्र भूल गए हैं कि कृष्ण हमारा क्या लगता है और हम कृष्ण के क्या लगते हैं। बस। और हरि कृपा से, गुरु कृपा से उसी सनातन पुरातन रिश्ते को जो हमारा और कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते को फिर से याद करना, वो याद करके उस रिश्तेदार की ओर अर्थात कृष्ण की ओर चल पड़ना। कैसे? निकल पड़े खुली सड़क पे अपना सीना ताने, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण के साथ जुड़े रहो। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिंदगी में इससे बढ़कर कोई कल्याणकारी काम नहीं है। आप यदि अपना और औरों का भला करना चाहते हैं तो खुद भी जपो, दूसरों को भी जपाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी जपो, औरों को भी जपाओ ये कृष्ण नाम, जो श्री महाप्रभु चैतन्य की कृपा से घर घर गांव गांव पहुंचा। महाप्रभु गौर हरि, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। और विष्णु प्रिया जी को प्रणाम, लक्ष्मी प्रिया जी को प्रणाम। आज एकादशी का दिन है। गौर भक्त वृंद को प्रणाम। वैष्णव कितने दयालु होते हैं, वैष्णव कितने दयालु होते हैं, वैष्णव कितने दयालु होते हैं। कि हमें हरि कथा के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से नरक में जाने से, नरक के मुंह से खींच लेते हैं। वैष्णव इतने दयालु होते हैं। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, आप वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, एक आप सब वैष्णव होने के नाते मैं आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मेरी ये रिक्वेस्ट ये है, आज एकादशी का दिन है और कृष्ण कहते हैं कि कल्याणकारी कार्य जो भी करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, ना इस लोक में ना परलोक में।
भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। आप सबका भला करो। तो इस समय मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वैष्णव हैं, वैष्णव दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। वैष्णव का अर्थ है वैष्णव पर दुख दुखी। वैष्णव दूसरों के दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। ये वैष्णव का धर्म है। वैष्णव ऐसे दयालु होते हैं। तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस समय हमारे देश में एक कोरोना की महामारी चल रही है। लॉकडाउन भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे वैष्णव, ऐसे लोग होंगे जिनके घर में नौकरी नहीं होगी, या जिनका धंधा छोटा मोटा करते होंगे वो बंद हो गया होगा। आपको यदि मेरे हरि ने कुछ सामान दिया है तो आप ऐसे लोगों तक अन्नदान, अनाज की सेवा कीजिए। देखिए, वो अनाज भगवान को भोग लगेगा और भगवान के प्रसाद रूप में वो सब भक्त वैष्णव खाएंगे। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग दिखते हैं आपको जिनको अनाज की ज़रूरत है, या आपको ये पता चले कि इनके घर में तंगी चल रही है, तो आप जो आपकी शक्ति है आप उनको अनाज पहुंचाइए। आपको ऐसा लगता है कि हम किसी को पैसे देते हैं तो दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना, आप पैसे ना दीजिए, आप अनाज पहुंचाइए। और अगर वो वैष्णव है तो आप का भी सदुपयोग होगा। इसलिए आप इंसानियत के नाते आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोस अड़ोस में कोई लोग ऐसे आपको दिखें जो किसी भी पंथ के हों, उससे हमें क्या लेना देना है। किसी मत को मानने वाले, इससे क्या लेना देना। लेकिन अगर आपको पता चले कि उनके घर में कुछ अनाज की ज़रूरत है और आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, भले 1 किलो आटे का ही सामर्थ्य है, 1 किलो चावल का ही सामर्थ्य है, जो भी सामर्थ्य आपका है उस सामर्थ्य के अनुसार आप भलाई कीजिए। आप भगवान का प्रसाद उन तक पहुंचाइए। शिला प्रभुपाद जी महाराज ने तो आरंभ से स्टार्ट कर दिया था, फूड फॉर लाइफ। कृष्ण बड़े खुश होंगे, पता है। आपको यदि सामर्थ्य है आप कीजिए सेवा। ये भलाई के कार्य हैं, सब लोगों का भला होगा, सब लोगों का कल्याण होगा और आपको मन में बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आपका सामर्थ्य हो तो, जबरदस्ती नहीं। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आप दे सकते हैं तो सेवा कीजिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों को सेवा की जरूरत है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, खासकर वो लोग जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं, आप चुपचाप उनकी सेवा कीजिए, उन तक पहुंचाइए। कृष्ण बड़े खुश होते हैं। तो भगवान के भक्त
बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, बड़ी कृपा उनमें होती है। तो सबको नाम जपाना सबसे बड़ी दया तो ये है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको नाम जपाना, सबको नाम सुनाना, हरि नाम। बस ये सोचे इससे मेरे ठाकुर बड़े खुश होंगे, ऐसा मैं करूंगा ना तो कृष्ण बड़े खुश होंगे। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, मेरे ठाकुर बड़े खुश होंगे। मैं सुबह भजन करूंगा, मेरे ठाकुर बड़े खुश होंगे। मैं गीता पढ़ूंगा, गीता सुनूंगा, मेरे ठाकुर बड़े खुश होंगे। मैं भागवत सुनूंगा, पढ़ूंगा, मेरे कृष्ण बड़े खुश होंगे। मैं ऐसे करूंगा तो मेरे कृष्ण खुश होंगे, मैं वैसे करूंगा तो मेरे कृष्ण खुश होंगे। मेरी माता बहनों मित्रों, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू कोई कर ले अच्छा अमल, तुझको जिंदगानी में मिलेगा उसका फल। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। ये तो कल की फसल उगा रहे हो मेरी माताओं बहनों मित्रों। आज एकादशी है, श्रावण मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की। श्रावण मास की एकादशी है आज। अब कहीं महीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं गुजरात में कौन सा महीना आ जाता है, महाराष्ट्र गुजरात में दूसरे शहर में, लेकिन आज है एकादशी श्रावण मास की, ये पक्की बात मान लीजिए। श्रावण मास की एकादशी पुत्रदा एकादशी। मैं संक्षिप्त में आपको कथा सुनाऊं। श्रावण मास की एकादशी, पुत्रदा एकादशी की कथा कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि प्रभु मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये एकादशी बड़ी पवित्र है, पापों को समाप्त करने वाली है और मनुष्य को धन्य करने वाली है। इस एकादशी से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, भगवान ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि महिष्मति नाम की नगरी में राजा महिजीत नाम का राजा था। वो राज्य करता था और उसके राज्य में सब आनंद मंगल था, धन धान्य था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। मेरी माताओं बहनों मित्रों, राजा ने सोचा कि अब मैं बूढ़े अवस्था में आ गया हूं और इतना बड़ा राज, इतना बड़ा पाट, इतना तख्त और ताज, इसका कोई वारिस ही नहीं है, तो मेरे राज्य का क्या बनेगा। मेरी माता बहनों मित्रों, राजा का धर्म है हमेशा प्रजा के सुख का ध्यान रखा है, प्रजा की प्रगति का ध्यान रखे, अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखे। तो राजा ने यही सोचा महिजीत ने कि कैसे होगा, मेरे यहाँ तो कोई संतान नहीं है और अगर कोई मेरा पुत्र होता तो ये सब संभालता। राजा बड़ा दुखी हुआ। तब राजा को ऐसे दुखी देखकर मेरी माताओं बहनों मित्रों, राजा का दुख प्रजा का दुख होगा, पिता का दुख संतान का दुख होता है, मालिक का दुख नौकर का दुख होता है। काश आज के युग में ये सब होता। आज तो माँ बाप कहाँ मर रहे हैं, औलाद को पता ही नहीं होता, औलाद अपनी दुनिया में लगे पड़े हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ। एक व्यक्ति उस दिन मुझे मिला,
कार साफ कर रहा था, कार। तो बात से बात 2 मिनट रुका, मुझे कहने लगा मेरा बेटा है। फिर बोला कार कैसे धो रहे हो? बोला दुबई में अपना बिजनेस करता है, उसका अपना काम है, लेकिन मुझे कुछ देता नहीं है, मैं अपना कार धो के अपना गुजारा कर लेता हूँ। काश आज के युग में भी पहले की तरह होता तो कितना आनंद आ जाता ना। चलो, अपना हाथ जगन्नाथ, आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। हे प्रभु, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा ही चाहिए गोविंद। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है कृष्ण? कोई कमी नहीं है आपके होते हुए मेरे ठाकुर। हमें इस लायक बनाना कि हम बच्चों को दे बजाय उनसे ले, ऐसा कभी ना हो प्रभु, ऐसी कृपा करना। हम दें बच्चों को, ले नहीं कभी, उनकी मोहताजी सहारा नहीं चाहिए, मेरा ठाकुर काफी। एक दिन की बात है कि राजा को दुखी देखकर सारी प्रजा व्याकुल हो गई और उसमें से कुछ समझदार लोग, याद रखना वो बड़े लोग नसीब वाले होते हैं जिनके इर्द गिर्द समझदार लोग होते हैं, भले वो उम्र में छोटे हो, उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन समझदार हो, उसके प्रति समर्पित हो। वो गुरु बड़ा भाग्यवान होता है जिसको समर्पित शिष्य मिलते हैं, वो राजा बड़ा भाग्यवान होता है जिसको समर्पित मंत्री मिलते हैं, वो मालिक बड़ा होता भाग्यवान जिसको नौकर समर्पित मिलता है, वो दोस्त बड़ा भाग्यवान होता है जिसको दोस्त समर्पित मिलता है, वो पति बड़ा भाग्यवान होता है जिसको पत्नी समर्पित मिलती है, और वो माँ बाप बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको औलाद समर्पित मिलती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तब कुछ मंत्री जंगलों में गए, जंगल में ढूंढते 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 एक तेजस्वी संत मिले, लोमिश ऋषि। उनको चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात लोमिश मुनि ने आने का तात्पर्य पूछा, आने का अर्थ पूछा। तब बताया कि हमारे राजा बहुत दुखी हैं, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, और कोई पुत्र हो तो सारी राज ताज सबको संभालेगा और प्रजा को भी संभालेगा, और यूं ये देश हमारा आगे बढ़ेगा। तब लोमिश मुनि ने आंखें बंद करके ध्यान किया, पता चला कि तुम्हारा राजा पिछले जन्म में एक बिजनेसमैन था, कारोबारी था, लेकिन बहुत गरीब था, छोटा मोटा कारोबार था, और एक दिन वो कहीं जा रहा था कारोबार करने, एकादशी का दिन था, और उसके पास कुछ पैसा कुछ नहीं था, तो भूखे सफर कर रहा था, कुछ खाया पिया नहीं था। दूसरे दिन द्वादशी थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी, तो एक जगह पानी का तालाब था जहाँ पानी पीने गया, पानी बहता जा रहा था, पानी पीने गया तो वहाँ एक नव बियाई, मतलब जिसको अभी अभी बच्चा हुआ था गाय को, ऐसी गऊ पानी पी रही थी, और राजा ने उस गऊ को भगाया और खुद पानी पीने लग गया। तो उसका जो पाप लगा, उस पाप की वजह से उस राजा को संतान नहीं हुई। जो एकादशी रखी थी अनजाने में, उससे तो राजा तो बना, लेकिन गऊ को प्यासा भगा देने से जो पाप हुआ, उससे उसे संतान नहीं हुई। अब अगर तुम सब और राजा श्रावण मास की एकादशी रखे, पुत्रदा, उसका नाम ही पुत्रदा बाद में पड़ गया, वो एकादशी रखे, वो पुत्रदा एकादशी है, तो आपके यहाँ संतान होगी। सब लोगों ने एकादशी का व्रत रखा। आज की एकादशी जिसकी बात कर रहा हूँ, उससे राजा के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र हुआ, और जो
आगे राज्य को बढ़ाया। मेरी माता बहनों मित्रों, आज की ये कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सोचो ज़रा, एकादशी की कथा सुनने का इतना मातम है, तो जो मेरे हरि की कथा सुनता होगा उसको कितना पुण्य मिलता होगा। उसके महात्म्य की बात ही क्या है। जो मेरे कृष्ण की, मेरी राधा रानी की कथा सुनते होंगे, गौर हरि मेरे गौर की कथा सुनते होंगे, उनकी बात ही क्या है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आइए हम प्रणाम करते हैं समस्त वैष्णवों के चरणों में, समस्त भक्त वृंद के चरणों में, समस्त भारत के तीर्थों के चरणों में, समस्त भारत के संतों के गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावेन भयो वैष्णव भयो नमो नमः। और मैंने जो निवेदन किया उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को दे सको, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। अगर कुछ लेना ही है तो हरि नाम लो, और किसी को देना है तो थोड़ा अनाज आपकी शक्ति हो तो देना। आज लोगों को ज़रूरत है। ये बहुत एकादशी का अच्छा संकल्प है। आज भजन कीजिए, कृष्ण आपको सुरक्षित रखें, आप स्वस्थ रहो, आप तंदुरुस्त रहो और आपका जन्म सफल हो, मेरी ऐसी दुआ है। आज मेरा मन एक हिसाब से दुखी भी है कि हमारे आश्रम के एक, जिन्होंने आश्रम की भूमि दान की थी, आज वो भी बता दूं, ऐसे हमारे दादा जुमणामल का शरीर कल छूट गया। आप सब उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी आत्मा को भगवान अपने सेवा में लगाए, अपने चरणों में रखे और हम सबों को सत्बुद्धि दे। हम भजन करें, कृष्ण भजन करें। आप सबों का कोरोना काल में भगवान रक्षा करें। आप सब सुरक्षित रहो, सुखी रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।